मतलब मुझे मंथली 17 यूरो का रिचार्ज करना हो। ठीक है, सपोज वो डेट के अंदर मैंने रिचार्ज नहीं किया, 70 यूरो का क्रेडिट नहीं मैंने लिया, तो क्या होता है, सपोज मैं लेट में करूँगा तो इसलिए मतलब ऑलमोस्ट 50 यूरो या 100 यूरो मैंने लॉस किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इटली में जब आते हैं तो हम कैसे हमारा जो सिम कार्ड लेते हैं और हम कैसे उसको रिचार्ज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, कौन सा प्लान कैसे यहाँ पे चलता है इंडिया से और कितना डिफरेंस है। तो आइए हमारे वीडियो का शुरुआत करते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, हम लोग एक सिम ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम रिचार्ज करते हैं, फिर उसके बाद जब प्यार ख़त्म हो जाता है फिर से हम दोबारा रिचार्ज करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, हम जब एक सिम खरीदते हैं, आप कोई भी सिम खरीद रहे हो, मतलब इटली में स्पेसिफिकली आप विंटर खरीदते हैं या लियाड खरीदते हैं, नहीं तो या आप वोडाफोन खरीद सकते हो। जैसे मैं अभी जो मतलब मैं इटली में जो सिम यूज कर रहा हूँ वो वोडाफोन ही यूज कर रहा हूँ। तो जब आप ये सिम खरीदते हो वहाँ पे आपको एक प्लान एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, वो प्लान 1 साल का हो सकता है। उस प्लान में क्या होता है, आपका एक पैक रहता है। सपोज जैसे कि मेरा अभी जो पैक में एक्टिवेट किया हूँ वो है 17 यूरो का, मतलब मुझे मंथली 17 यूरो का रिचार्ज करना होगा। और 17 यूरो में मुझे क्या मिलेगा, मुझे 500 इंटरनेशनल मिनट मिलेगा, मतलब इंडिया का मैं 500 मिनट्स का कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और SMS में मेरा भी रहता है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ही रहता है। तो थ्रू ओवर इटली एंड यूरोप मेरा जो 17 यूरो का जो पैक है वहाँ पे अनलिमिटेड कॉल रहता है। उसके साथ मेरा डाटा जो है वो भी अनलिमिटेड, मतलब मेरा जो इंटरनेट है, और 500 इंटरनेशनल मिनट रहता है। लेकिन यहाँ पे एक मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, सपोज अभी जैसा कि वहाँ पे एक डेट होता है, जैसे मेरा जो रिचार्ज का डेट है वो 9th, मतलब उसको रेन्यू करना पड़ता है 10th ऑफ ईच मंथ। मतलब सपोज जैसे कि अभी सितंबर आ रहा है तो मुझे सितंबर 10 से पहले ही मुझे रिचार्ज करना होगा। मतलब मेरे जो मोबाइल में 17 यूरो का क्रेडिट होना चाहिए, 17 यूरो बैलेंस होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से मैनेज हो जाता है। सपोज मैं वो डेट मिस कर गया, ठीक है, सपोज वो डेट के अंदर मैंने रिचार्ज नहीं किया, 70 यूरो का क्रेडिट नहीं मैंने लिया, तो क्या होता है, सपोज मैं लेट में करूँगा तो उसके लिए मुझे फाइन देना पड़ता है, समथिंग 2 यूरो आसपास मुझे फाइन देना पड़ेगा। मतलब मैं 17 यूरो के अलावा मुझे 2 यूरो ज़्यादा 19 यूरो का रिचार्ज करना होगा। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है, इसीलिए आप जब नए आते हैं तो बहुत कन्फ्यूज भी आते हैं। और यहाँ पे और एक प्रॉब्लम इटली में क्या होता है, आप जितनी भी शॉप में जाते हो वहाँ पे एवरेज शॉप्स में क्या होता है, वो इंग्लिश समझते नहीं है, तो इसलिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपका थोड़ा वो आपको एक्सप्लेन करने से इसलिए क्या होता है, रिचार्ज में थोड़ा बहुत प्लान का इधर उधर हो जाता है। तो कभी ज़्यादा प्राइस, जैसे 17 यूरो मतलब अब इंडियन करेंसी में पकड़ लीजिए 1500 आसपास, तो मंथली हम 1500 रिचार्ज कर रहे हैं मोबाइल के लिए। सपोज मिसकम्युनिकेशन हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा भी देना पड़ता है। जैसे कि मैंने जब रिचार्ज पहले क्या हुआ था, मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने में 20-30 यूरो मतलब रिचार्ज कर रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या एक दूसरा एक्टिविटीज़ मतलब कोई प्लान वो एक्टिवेट कर दिए थे, इसलिए मेरा 22 यूरो 24 यूरो मेरा भी मतलब मुझे रिचार्ज करना पड़ता था। वो प्लान क्या था कि उसमें से वो सपोज मुझे कोई कॉल कर रहा है और मेरा अभी फ़ोन स्विच ऑफ है तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा जो मैं फ़ोन ऑन करूँगा। वो प्लान मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने किया था लेकिन उसको पता नहीं, वो कुछ शायद मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा इसलिए उन्होंने किया। तो फिर मैं बाद में जब और एक दूसरे स्टोर में गया, वहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने तो 17 यूरो का प्लान लिया था, तो ये मुझे 24 यूरो मुझे क्यों पर मंथ देना पड़ रहा है। उन्होंने बोला कि आपका 5 यूरो एक्स्ट्रा इसके लिए मतलब एक्टिवेट हुआ है, तो फिर मुझे उसको डीएक्टिवेट करना पड़ा। ये थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर रह जाता है, लेकिन आपको डिफरेंट स्टोर को ट्राई करना होगा। सपोज एक स्टोर में आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, जैसे मेरा और एक इशू क्या है होता है, मैंने मतलब उसको क्या बोलते हैं, मेरा 10 यूरो मतलब माइनस में था, मैंने उसको क्रेडिट किया लेकिन वो रिचार्ज नहीं हुआ। उसके बाद फिर से मैंने स्टोर में गया, वो बोल रहे थे हमें नहीं पता। तो इंडिया में इतना कन्वीनियंट होता है चीज़ों को लेकर, यहाँ पर थोड़ा सा कन्वीनियंट पहले से नहीं होता है, लेकिन जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं उसके बाद फिर वो कन्वीनियंट हो जाता है। जैसे मैंने अभी मेरा रिचार्ज के लिए मैं ऑनलाइन ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्टोर का जाने का जरूरत, मुझे पता है मुझे कितना करना है, मुझे वो एप्लीकेशन के थ्रू मैं ऑनलाइन ही कर लेता हूँ। मैं लेकिन पहले कन्फ्यूज हो रहा था, तो इसलिए मतलब ऑलमोस्ट 50 यूरो या 100 यूरो मैंने लॉस किया है इसके रिगार्डिंग। थोड़ा जब हम इंडियन करेंसी से उसको कन्वर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा लगता है भी। तो इसीलिए आप मतलब इटली में आप आ रहे हो या आप अभी इटली में हो तो आप रिचार्ज के लिए
से मतलब सही से कंफर्मेशन सब कुछ कम्युनिकेशन करने के बाद ही आप रिचार्ज प्लान एक्टिवेट कीजिए। और आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है तो आप डिफरेंट स्टोर भी मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, या कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं उसको कोशिश करूँगा उसको आंसर करने के लिए। तो इसलिए गाइज, तो आप वीडियो के साथ साथ थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जैसे हम इंडिया और इटली का मैं कंपेयर कर रहा था, हमें कितना प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे रिचार्ज आप मिनिमम 1000 मतलब इंडियन करेंसी आपको खर्च करना पड़ता है पर मंथ बेसिस में। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, फिर ज़्यादा लगता है, जैसे कि फाइन लगता है जो इंडिया में नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा उनका रूल्स रेगुलेशन अलग है। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।